अगर आप ब्रह्म लोक में रहते होते तो आप ब्रह्मा जी से आप कुछ कहते तो ब्रह्मा जी आपकी बात को जरूर स्वीकार कर लेते। वैकुंठ लोक में रहते होते और वैकुंठ में भगवान नारायण से कुछ कहते तो वो आपकी बात जरूर स्वीकार कर लेते। देवलोक में रहते होते तो देवताओं से कुछ कहते तो वो आपकी बात जरूर स्वीकार कर लेते। हम रह रहे हैं पृथ्वी पर मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में अगर रह रहे हैं तो निश्चित है पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर देव अधिदेव महादेव से कुछ कहेगा तो महादेव उसकी बात को जरूर स्वीकार करेंगे, ये निश्चित है। अब मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पर अगर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर हमारा निवास हुआ है, इस पृथ्वी पर यदि हम विराजमान हुए हैं, इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो ये हमारा एक भाव प्रकट होना चाहिए कि हम परमात्मा से अपने दिल की बात कहें। परमात्मा को हम अपने मन की बात कहें। और जब हम परमात्मा को अपने दिल की बात कहेंगे, परमात्मा को अपने मन की बात कहेंगे, तो वो सुनेगा, क्योंकि हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं। तो मृत्यु लोक का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी, इस मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, मृत्यु लोक का अगर कोई देव अधिदेव महादेव विराजमान है, हम अगर शिव से कहेंगे, हम शंकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहेंगे, तो वो स्वीकार करेगा, ये निश्चित है, वो सुनेगा, वो स्वीकार करेगा, ये पक्का है। शिव की आराधना का फल ही यही है। शंकर भगवान की आराधना का सबसे बड़ा फल है कि जो मांगो वो तुरंत देता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जो मांगा। जब सब दूर से आस खत्म हो जाए, सब दूर से आस चली जाए, सब दूर से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब आस खत्म हो जाए, तब अंतिम आस, अंतिम विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव का होना चाहिए, मेरे शंकर भगवान का होना चाहिए, मेरे शिव का होना चाहिए। मृत्यु लोक में अगर शिलाद मुनि है, और शिलाद मुनि अगर मृत्यु लोक में भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं, शिव की अगर आराधना कर सकते हैं, तो देवाधिदेव महादेव उनको सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, और ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसा कोई आनंद नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव आपको प्रदान ना कर दे, मेरा शंकर भगवान आपको दे ना दे। शिलाद नाम का मुनि, शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी है। और शिलाद मुनि जब ब्रह्मचारी हैं, शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पितृ हैं, शिलाद मुनि के जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको चिंता व्याप गई। और उनको चिंता व्यापी कि ये शिलाद मुनि को लगा कि उनके पूर्वजों को, उनके पितरों को लगा कि हमारे घर में जो बेटा ने जन्म लिया है, शिलाद मुनि ने जन्म लिया है, और शिलाद मुनि की अब शादी नहीं हुई, शिलाद मुनि ने शादी नहीं करी, शिलाद मुनि का विवाह नहीं हुआ, शिलाद मुनि तपस्वी ब्रह्मचारी बन गए। और ये ब्रह्मचारी बन गए तो अब इनके अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमको तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन देगा, जल कौन देगा, ब्राह्मण भोज कौन कराएगा, अग्नि में साकल्य कौन देगा। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी बनने पर, शिलाद मुनि को सब कुछ छोड़ देने पर, शिलाद मुनि ने जब विवाह नहीं करा, शादी नहीं करी और ब्रह्मचारी का भाव धारण कर लिया, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, पितरों को चिंता लग गई, पूर्वजों को चिंता हो गई, पूर्वजों को टेंशन हो गई। और पूर्वजों को चिंता लगी इस बात की कि अब हमको तर्पण कौन करेगा,
अब हमको तिलांजलि कौन देगा? अब हमको भोजन कौन देगा? हमारा अग्नि का भाग कौन निकालेगा? संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य ये विचार करता है कि हमारी वंशावली बढ़ती चली जाए, हमारा वंश बढ़े। हमारी गोद में, हमारी झोली में भी भगवान एक संतान, एक पुत्र, एक पुत्री, एक संतान हमारी गोदी में भी दे, जो कि हमारे वंश को बढ़ा दे, हमारे पूर्वजों को तर्पण, तिलांजलि, जल, भोजन आदि प्राप्त होता रहे। ये सब मिलता रहे, ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होता है, प्रत्येक मनुष्य के दिल में होता है। अब पितृलोक में जो पितृ बैठे हुए थे, पितृलोक में जो पितृ विराजमान थे, उन पितरों ने आर्यमा स्वामी से कहा, पितरों के देवताओं से, पूर्वजों ने पूर्वजों के देवताओं से, पितरों ने पितरों के देवताओं से कहा, आर्यमा स्वामी से कहा, स्वामी हमारा जो बेटा है, हमारा जो पोता है शिलाद मुनि, ये शादी नहीं करा है, इसके घर में अगर संतान नहीं होगी तो फिर हमारे तर्पण कौन करेगा, तिलांजलि कौन करेगा, हमको जल कौन देगा? और इसकी यहां संतान नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मचारी बन गया, इसने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में बैठ गया। इसके घर में अगर संतान होगी तो हमको तर्पण होगा, हमारी तिलांजलि होगी, हमको भोजन मिलेगा, हमको भाग मिलेगा। अब इसके यहां संतान हो तब तो इसके यहां संतान हो तब तो जब संतान है ही नहीं तो फिर वंश कैसे बढ़े? वंश बढ़े। अब चिंता भीतर से व्याप रही है, चिंता भीतर से लग रही है। आर्यमा स्वामी ने पूछा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, आप जिस स्थान पर रह रहे हो, पितरों के स्थान पर रहते हैं, तो पितरों के देवता उनकी सुनते हैं, और सुनते हैं तो मार्ग बताते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब पितरों के निवास स्थान से पितृ शिलाद मुनि के पूर्वज आर्यमा देव को कहे, तो आर्यमा देव ने कहा कि अगर तुम्हारा पौत्र, अगर शिलाद मुनि शंकर भगवान की आराधना करे और शिव जी की आराधना कर कर जो मांगेगा उसे वो प्राप्त हो जाएगा। आप अपने पूर्वजों से, अपने शिलाद मुनि से कहो, आप शिलाद मुनि से जाकर प्रार्थना करो कि शिलाद मुनि तुम शिव जी की आराधना करो, भगवान शंकर का गुणगान करो। शिव जी की आराधना करोगे, शिव का गुणगान करोगे तो तुम्हारे घर में संतान जरूर तुम्हें प्राप्त होगी, और वो संतान अगर प्राप्त होगी तो वो पूर्वजों का तर्पण और तिलांजलि जरूर करेगी। शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा। शिलाद मुनि ने तब साधना करना प्रारंभ करा। और जब शिलाद मुनि ने तप साधना करना प्रारंभ करा, ऐसी तप साधना शिलाद मुनि ने करी कि तप करते 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 मिट्टी का ढेर बन गए, और उनके शरीर के अंदर, मिट्टी के अंदर कीड़े पड़ गए, और शरीर के मांस को नोच नोच कर वो कीड़े खा गए। अब वो मांस को नोच नोच के वो कीड़े खा गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण कहती है कि केवल शिलाद मुनि के शरीर में अस्थियां बची थी, शरीर में केवल हड्डियां बची थी, और
केवल श्वास चल रही थी, थोड़ा सा विग्रह स्वरूप चेहरे का बचा था, बाकी का शिलाद मुनि में के शरीर में सब दूर केवल हड्डी का ढांचा हो गया था, केवल हड्डी हड्डी हो गई थी, केवल हड्डी हड्डी। अब केवल शरीर में हड्डी हड्डी बची है और प्रभु का नाम का स्मरण शिलाद मुनि कर रहे हैं, शिव के नाम का स्मरण शिलाद मुनि कर रहे हैं। केवल शिलाद मुनि के शरीर की अस्थियों का ढांचा अकेला बचा, तब देव ऋषि नारद जी भगवान शिलाद मुनि का दर्शन करने आए तो क्या देखते हैं कि मांस तो शरीर पर था ही नहीं। मांस तो शरीर पर था ही नहीं। देव ऋषि नारद ने सोच लिया अब इसमें तो प्राण बचे नहीं है, तब साधना कर भी लेगा तो क्या फल प्राप्ति क्यों ना। पर देव ऋषि नारद देखकर वापिस चले गए। वहीं से नंदीश्वर निकल कर जा रहे थे, नंदी निकल कर जा रहे थे और उन नंदी ने, उन नंदीश्वर ने देखा, उस नंदी ने देखा, जो नंदी निकल कर जा रहा था उस नंदी ने देखा कि कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है और तप साधना इतनी विचित्र कर रहा है कि शरीर में मांस बचा नहीं, केवल हड्डी का ढांचा ही बचा है, केवल हड्डी का ढांचा, उसके सिवा कुछ भी नहीं बचा। अब नंदी के मन में भाव जागृत हुआ, नंदी के मन में एक भाव आया। नंदी ने विचार करा कि बताओ, शिव का नाम जप रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है और शरीर में केवल अस्थियां ही अस्थियां बची है, ढांचा केवल अस्थियों का पिंजर बचा है और मांस तो कुछ शरीर में है ही नहीं, मांस तो इस शरीर में कुछ है ही नहीं, केवल अस्थियों का पिंजर बचा हुआ है, केवल अस्थियों का पिंजर। नंदी ने, भगवान शिव जब शाम के समय भ्रमण के लिए निकले तो प्रदोष का दिन था। हमारे सनातन हिंदू धर्म में प्रदोष की बड़ी महत्वता है, शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, सोमवार की बड़ी महत्वता है, शंकर भगवान की सोमवार की अष्टमी की बड़ी महत्वता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में शिव की आराधना की एक अलग महत्वता, एक अलग आनंद था, एक अलग सुख था। अब प्रदोष का दिन था और प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को बिठाकर भ्रमण के लिए निकले थे। अब मेरा शंकर भगवान, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन नंदी पर बैठकर जब निकले। अब देखो, नंदी ने शिवजी से ये नहीं कहा कि प्रभु ये एक भक्त है और भगवान का भजन कर रहा है और उसका पूरा शरीर में से मांस जा चुका है, उसके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, अस्थियों का ढांचा बना हुआ है, केवल शरीर में हड्डियां हड्डियां रह गई, बाकी के कुछ भी नहीं है। ये नंदी ने शंकर भगवान को कहा ही नहीं, ये नंदी ने भगवान शिव को नहीं कहा, ये नंदी ने भगवान शंकर को बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। बस नंदी पर शिवजी बैठे, जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी बैठी और नंदी पर बैठकर जब भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब निकल कर जा रहे थे, तभी नंदी बोले कुछ नहीं। नंदी बोलते कम है, बोले कुछ भी नहीं और शिव जी को ले जाकर शिलाद मुनि के सामने नंदी थोड़ी देर खड़े हो गए। नंदी वहां शिलाद मुनि के सामने खड़े हुए, बस नंदी जाकर खड़े हुए और पार्वती जी ने नंदी से कहा आगे बढ़ो ना, आगे चलो ना। इतने में नंदी आगे बढ़ते नहीं, आगे चलते नहीं। नंदी आगे नहीं चल पा रहे, नंदी आगे नहीं बढ़ पा रहे।
बड़ा कठिन है। अब नंदी के सम्मुख में शिलाद मुनि है, नंदी देख रहे हैं, शिलाद मुनि तप साधना में लीन है। पार्वती जी ने नंदी से कहा आगे बढ़ो, नंदी बढ़ते नहीं है। गाय में और बैल में एक अंतर बड़ा भारी है, वो अंतर समझ लेना। तुमने भी कभी कभी देखा होगा गाय और बैल में एक अंतर बहुत ज्यादा, गाय में और बैल में एक अंतर बहुत भारी आता। कौन सा अंतर है गाय और बैल में? गाय को आप हटाओगे हट जाएगी, गाय को आपने पूंछ दबाई वो एक सार हो गई, गाय को पकड़कर आपने एक साइड कर दिया, धप मारकर एक साइड कर दिया, हो जाता। पर नंदी बैल, कभी बैल को हटाया आप लोगों ने? कभी नंदी को हटाया? नंदी की आदत है, गाय तुरंत हट जाती है, पर नंदी बैल इतनी जल्दी नहीं हटता। बैठा है, तुम गाड़ी का हारन बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, गाय होगी तो हट जाएगी, पर बैल है तो नहीं हटेगा, नंदी है तो नहीं हटेगा। तुम हारन बजाओ, गाड़ी का हारन बजाओ, चाहे तुम जाओ उठा कर आओ, तुम पूंछड़ी दबा के उसको उठा भी दोगे ना नंदी को, तो थोड़ी आराम से उठेगा, आराम से धीरे से उठेगा। फिर तुम कर गए तब धीरे धीरे फिर चलेगा, इतनी जल्दी नहीं। जिसने उठाया पहले तो उसको घूम के देखेगा, तो जिसने उठाया पहले ही भग जाएगा सींग देखकर। फिर नंदी सोचता है आराम से मैं जा रहा हूं, तू चिंता मत कर, तू चल यहां से, मैं निकल जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। पार्वती जी कह रही हैं कि चलो आगे, पार्वती जी बोल रही हैं चलो। अब नंदी तो हिलने को तैयार नहीं, नंदी तो जाने को तैयार। वो नंदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, वो नंदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु वो नंदी हट नहीं रहा। पार्वती जी कह रही हैं तुम हटो, नंदी जाने को तैयार नहीं। शिव जी ने नंदी से पूछ लिया, भगवान शंकर ने नंदी से पूछा, और भगवान शिव ने नंदी से पूछा कि तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। शिव से नंदी कुछ नहीं कहना चाहता, केवल मिट्टी के ढेर पर शंकर भगवान की दृष्टि पड़ जाए, बस नंदी इतना सा चाहता है। और नंदी मंदिर के अंदर कभी नंदी का दर्शन करना, वो शंकर भगवान को देखता रहता है। तभी किसी मंदिर के अंदर तुमने नंदी के आंखों को बंद नहीं देखा होगा। आप में से किसी ने देखा है क्या? किसी ने नंदी के नेत्रों को शिव जी के मंदिर में कभी बंद नहीं देखा होगा। नंदी शिवलिंग को देखता रहता है। कारण केवल इतना सा है, नंदी हमको बताता है, नंदी हमको दिखाता है कि आप शंकर भगवान की ओर अपनी दृष्टि कर कर रखो, एक ना एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे पर दृष्टि कर देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम शिव को निहारते रहो, तुम शंकर भगवान को देखते रहो, तुम ओगटदानी का दर्शन करते रहो। अभी योग दिवस गया, बोलो गया कि नहीं गया? अरे जम के तो बोलो गया। योग सिखाया था जो हमारे शास्त्रों में पतंजलि का वर्णन किया गया, पतंजलि का जो वर्णन किया गया, और उन्हीं पतंजलि का स्मरण, उन्हीं पतंजलि का स्मरण हरिद्वार वाले बाबा रामदेव जी ने भी कर रखा है। उन्हीं पतंजलि के नाम से जिन्होंने योग को, औषधि को, संसार को सुख देने का कार्य किया, वो पतंजलि। अब कोई तुमसे पूछे कि पतंजलि के गुरु कौन है, पतंजलि के गुरु कौन है? कोई तुमसे पूछे कि जिन पतंजलि ने योग दिया,
उस योग को हरिद्वार वाले बाबा रामदेव जी ने लेकर उन्हीं पतंजलि से लेकर उन्हीं पतंजलि के कुछ अंश को लेकर जनमानस तक पहुंचाए। और कोई तुमसे पूछ ले कि वो पतंजलि जो थे उनके गुरु कौन थे, जिन्होंने योग दिया था, जिन्हें साधना दी थी, जिन्होंने आराधना दी थी, जिन्होंने इतना सारा खूब औषधियां और सुख प्रदान करा, आखिर वो पतंजलि के गुरु कौन है? तो आप शास्त्र उठाकर देखोगे तो आपको मिलेगा पतंजलि के गुरु नंदी थे, भगवान शंकर के गण नंदीश्वर पतंजलि के गुरु। योग की विद्या पतंजलि को नंदीश्वर ने दी थी, भगवान शंकर के गण नंदी ने दी थी। और केवल पतंजलि अकेले ही नंदी के शिष्य नहीं थे, भगवान नंदी के 8 शिष्य, नंदी के 8 शिष्य पूरे भारत में आज भी पूज्य हैं, उसमें से पतंजलि तो एक है। ये पतंजलि तो एक है, 8 शिष्य नंदी के संपूर्ण विश्व में आज भी प्रसिद्ध हैं। और केवल ये मत सोचना कि नंदी नंदी थे, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने कोई विद्या अध्ययन नहीं करा, उनकी चित्तवृत्ति में भगवान की कोई भक्ति नहीं थी। सारे शास्त्रों में एक शास्त्र नंदी का भी है, काम शास्त्र नंदी ने बनवाया था, नंदी ने लिखा था और नंदी द्वारा प्रकट किया गया। काम शास्त्र नंदी के द्वारा प्रकट है। अगर कोई तुमसे कहे कि ये योग दिवस मनता है और पतंजलि जो थे उन्होंने इस योग का शुरुआत करी थी, उसी योग के अंश को बाबा रामदेव जी ने ग्रहण किया और उस जनमानस तक पहुंचाया, उन्होंने अपनी पीठ का नाम भी पतंजलि रखा, उस पतंजलि के नाम से। वो पतंजलि के गुरु कौन है? तो आप कह सकते हो वो पतंजलि के गुरु श्री नंदीश्वर हैं। नंदी शंकर भगवान के गण वो पतंजलि के गुरु हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना पतंजलि को दी थी, जिन्होंने अपनी भक्ति की साधना पतंजलि को दी थी, जिन्होंने अपनी दृढ़ साधना पतंजलि को दी थी। एक दृढ़ता पतंजलि को प्रदान करी थी। गाय को उठाओगे चली जाएगी, हारन बजाओगे गाय को तो गाय उठकर चली जाएगी, पर बैल नंदी इतनी जल्दी उठता नहीं और इतनी जल्दी चलता नहीं। बैल नंदी इतनी जल्दी चलता भी नहीं और इतनी जल्दी उठता भी नहीं है, अड़कर खड़ा है। शंकर भगवान नंदी पर बैठे हैं, माता पार्वती जी नंदी पर बैठी हैं। पार्वती जी नंदी से कह रही हैं चल, पर नंदी चलने को तैयार नहीं है। पार्वती जी कह रही हैं तू हमारा गण होकर तू हमारा कहना नहीं मान रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब कभी जिंदगी में मौका मिले ना, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। भगवान को झूठा दिखावा प्रिय नहीं है, भगवान को तुम्हारी झूठी भक्ति दिखावा प्रिय नहीं है। 4 दिन तुमने चंदन का तिलक लगा लिया, सावन के महीने में तुम गंगा जल भरने चल दिए, सावन के महीने में तुम भगवान शंकर को रिझाने चल दिए, और बाकी के महीने में तुम व्यसनों में डूबे रहे, गलत काम में डूबे रहे, बेकार बातों में डूबे रहे, बेकार कार्यों में डूबे रहे, तो भगवान को स्वीकार नहीं। वो भगवान को स्वीकार नहीं है। आज यहाँ कथा में एक भक्त आया है पटना बिहार से, जो पैदल चलकर काशी भी कथा में पटना बिहार से पहुंचे थे। केवल एक उनके मन में एक संकल्प था, उनका एक कार्य था, वो कार्य वो बता नहीं सकते, पर इतना उलझा हुआ कार्य था, इतना उलझा हुआ कार्य था कि अच्छी प्रशासन का अधिकारी भी उस कार्य को सुलझा नहीं सकता था। तो संकल्प लेकर पैदल पटना से काशी जब कथा हुई थी तो उसमें पहुंचे थे, और व्यासपीठ पर उनको बुलाया गया था। वहां से एक बेलपत्र बाबा की मांग कर लेकर गए थे, बाबा यहाँ पैदल चलकर आया हूँ, अगर मेरा कार्य हो गया
तो कहीं नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा होगी तो आंखों पर पट्टी बांधकर अपने परिवार समेत यहां फिर पहुंचूंगा। कहां बैठे हैं वो? पटना से आंखों पर पट्टी बांधकर पैदल आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बाबा से विनय कर कर गया था, अगर काशी में मैं जो बोल कर जा रहा हूं ऐसा कार्य है कि प्रशासन भी उसको नहीं सुलझा सकता, लाखों रुपए भी लगा दूं तो वो काम नहीं सुलझेगा। अगर सुलझाएगा तो मेरा देवघर वाला सुलझाएगा, तो मेरा बाबा विश्वनाथ सुलझाएगा। नेत्रों पे पट्टी बांधकर अपने परिवार के साथ में पटना से ये खगड़िया तक पैदल आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बाबा देवघर वाले की भगवान शिव की खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। श्री सुरेंद्र जी चौधरी जिनका नाम है, पटना बिहार से आए हैं, जिनका मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। संकल्प लिया था कि मेरा कार्य हो जाएगा, जहां कथा होगी वहां आंखों पर पट्टी बांधकर पैदल पहुंचूंगा, और व्यासपीठ से ही वह पट्टी खुले, ये आशा लेकर आए हैं। बाबा की कृपा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब रोमती, अब तो बाबा ने सुन लिया। अच्छा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। खाली तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से। अब रोइए मत, अब खुश होइए, बाबा कृपा कर। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आपने भगवान को छल प्रिय नहीं, भगवान को प्रपंच प्रिय नहीं, भगवान शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है। भगवान शंकर को अगर कुछ प्रिय है, शिव को अगर कुछ प्रियता है, शंकर भगवान को तुम्हारा कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच, झूठा दिखावा मेरे शिव को प्रिय नहीं लगा, मेरे शंकर को प्रिय है, तो तुम्हारा निर्मल मन भगवान को प्रिय है, और उससे वो रीच जाता है, उससे वो प्रसन्न हो जाता है, उसमें उसके आनंद की सीमा हो जाती है। दिखावे से बाहर निकलो तो शिव प्राप्त हो सकता है, दिखावे से बाहर निकलोगे तो भगवान शंकर तुम्हें मिल सकता है। उसने दिया,
21,600 श्वास प्रतिदिन दी है उसने। 21,600 श्वास उसने प्रतिदिन प्रदान करी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह को प्रदान किए हैं। भगवान की अपनी एक अविरल भक्ति भगवान ने देकर हमको भेजा है मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। और उसके बाद भी अगर हमने इस मनुष्य देह को गंवा दिया, इस मनुष्य देह को पानी में डुबो दिया, तो फिर इसकी कोई मूलता नहीं, कोई इसका भाव नहीं होगा। मिली है, ये परमात्मा ने दी है हमको, भगवान ने हमको प्रदान करा है मानव का शरीर, जो मनुष्य की देह है। और मिल तो गई है। अब इस इतना कान लगा के अगर बक्से सुनना पड़े तो क्या मतलब बक्सा लगाने से? कान लगा लगा के बक्से सुनना पड़े तो बक्सा लगाने से कौन सा मतलब है रे बाबा? उस परमात्मा ने सारा बजट देकर, उस परमात्मा ने ये शरीर देकर 21,600 श्वास हमें प्रदान कर कर भेजा। और जब इतना शरीर हमारा देकर भेजा, ये पावन शरीर हमको दिया है भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए। इस शरीर को हमने जाना नहीं और इसको गंवा दिया। इस शरीर को हमने पहचाना नहीं और इसको हमने पानी में डुबो दिया। ये बड़ी मुश्किल से मिला हुआ शरीर, बड़ी मुश्किल से। शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा को केवल आपसे धन नहीं चाहिए, परमात्मा को आपसे कोई दौलत या कोई संपदा या कोई वैभव या कोई सत्ता या कोई बहुत सारा राजसी ठाट नहीं चाहिए। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान को तुम्हारा वैभव या तुम्हारा धन या तुम्हारी दौलत या तुम्हारी संपदा या तुम्हारी सत्ता से मतलब नहीं होता। परमात्मा को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारा जो निर्मल मन है, शुद्ध जो भाव है, तुम्हारी जो भक्ति है, परमात्मा को उससे मतलब है। बाकी की कोई चीज से परमात्मा को मतलब नहीं है। परमात्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए। आपका निर्मल मन अगर है, निर्मल सोच है, निर्मल मन है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा चित्त है, परमात्मा की भक्ति तुम्हारे भीतर है, तो परमात्मा को फिर तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कभी अगर मौका मिल